हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट इन सी प्लस प्लस। आपको याद होगा डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। हमने स्टैटिक मेमोरी को समझा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को अरे के साथ इम्प्लीमेंट किया था। अब चूंकि अरे स्टैटिक अलोकेशन प्रोवाइड करता है तो उसकी अपने कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, और इवन कई सारे डेटा स्ट्रक्चर को डायनामिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, डायनामिकली उसका मैनेजमेंट करेंगे। अब जब डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात सी प्लस प्लस में आती है तो हमें स्पेसिफिक दो कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करना होते हैं, एक न्यू ऑपरेटर एंड सेकेंड इज डिलीट ऑपरेटर। मतलब हम डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की शुरुआत करें या लिंक लिस्ट की शुरुआत करें, उसके पहले हमें आदत डालना होगी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, कि हम डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप कर लें, ताकि जब स्टैक, क्यूज़, लिंक लिस्ट, ट्रीज़, जब कभी आप डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये दो ऐसे कीवर्ड हैं जिनका रूटीन प्रोग्रामिंग में लिंक लिस्ट के साथ मैनेजमेंट में हर जगह यूज़ होगा। तो जब मैं स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे न्यू डिलीट के नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम चाहते हैं कि अगला लेक्चर शुरू करने से पहले स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने के पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक्चुअल में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस में किस तरीके से होता है। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर को। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले न्यू डिलीट का बेसिक मॉडल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं यहाँ पर। अब जब भी न्यू डिलीट इंप्लीमेंट करने की बात होगी तो बेसिक थॉट क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका, डेटा टाइप और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पर, और उसके तुरंत बाद हम चाहते हैं पॉइंटर असाइंस न्यू और डेटा टाइप। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। मतलब इस सिंटेक्स के साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, जब कभी सिंटेक्स का यूज करेंगे तो डेटा टाइप की जगह पर इंट, फ्लोट, केयर, क्लास, मतलब फ्यूचर में स्टैक, क्यू, सभी को डिफाइन कर पाएंगे हम। लिंक लिस्ट के बेसिक डेफिनेशन भी देना होगी तो भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएंगे हम। तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। सिंटेक्स क्लियर है आपको, डेटा टाइप स्टार पीटीआर, क्योंकि जब डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात होती है तो ऑर्डिनरी वेरिएबल इस डायनामिक मेमोरी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। डायनामिक मेमोरी वेरिएबल्स को होल्ड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के पास होती है। ये हमने सी में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया है। अभी इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ डीएसए से रिलेटेड पार्ट पे होगा। बहुत ज़्यादा मैं इंटीजर, फ्लोट की एक शुरुआत जरूर करूँगा, पर हम कोशिश करेंगे क्लास या नोड के स्ट्रक्चर को हम लोग समझें इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में। तो बेसिक लेवल पर अगर देखेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, इंट हमने दिया स्टार पीटीआर। ऐसा करने से क्या हो गया, एक पीटीआर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आपका, इसका कुछ एड्रेस है 2000, और अब आपने बोल दिया पीटीआर असाइंस न्यू इंट। बहुत आसान सिंटेक्स है दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने न्यू इंट बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि एक 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट हुई किसी 1000 लोकेशन पे, एंड दिस 1000 विल बी होल्ड, क्लियर, इट इज स्टोर्ड इन दिस पीटीआर। तो ये 1000 लोकेशन को दिस पीटीआर विल पॉइंट, ये इसका बेसिक मीनिंग है। अब अगर मुझे यहाँ डेटा स्टोर करना है तो हम देखते हैं स्टार पीटीआर असाइंस 22, ये 22 स्टोर कर देगा इस लोकेशन में जाके। तो ये एक बेसिक थॉट है न्यू के साथ मेमोरी क्रिएट करना। अच्छा, न्यू के सिंटेक्स को देखो आप, आपको सभी को याद होगा, ये काम हमने सी में किया था पहले, सेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंट स्टार पीटीआर
और पीटीआर असाइंस वहाँ लिखते थे इंट स्टार मेलॉक साइज ऑफ इंट। ये सिंटेक्स हम लोग यूज करते थे सी लैंग्वेज में, याद करो इस सिंटेक्स को आप। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात होती थी यहाँ पर कि मेलॉक फंक्शन को साइज बताना पड़ती डेटा टाइप की, क्लियर, साइज ऑफ रिक्वायर्ड है वहाँ पर, उसके बिना किसी डेटा टाइप की साइज कैलकुलेट नहीं हो पाती है। यहाँ देखो न्यू इंट, यहाँ साइज ऑफ दिख रहा है क्या आपको, तो ये न्यू का पहला एडवांटेज है ओवर मेलॉक फंक्शन। मेलॉक विल रिक्वायर साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ फंक्शन टू कैलकुलेट साइज ऑफ ए डेटा टाइप। और न्यू जो ऑपरेटर है, क्लियर, ये कंपेरेटिव स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिक इसकी साइज कैलकुलेट कर लेगा, ये चिंता खत्म हो गई। अब चूंकि इसको डेटा टाइप के आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ती है, क्योंकि इस मेलॉक का रिटर्न टाइप होता है वॉइड स्टार, जिसको हम बोलते हैं जेनरिक पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? जेनरिक पॉइंटर। और जेनरिक पॉइंटर बोलने का मतलब क्या हो गया? दिस मेलॉक विल रिटर्न दिस काइंड ऑफ एड्रेस, दिस एड्रेस विल पॉइंट टू वॉइड। लेकिन जो रिसीविंग है, जो पीटीआर है, वो इंट स्टार है। तो जब इंट स्टार है तो ये वॉइड स्टार को इंट स्टार में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते। देन वी नीड दिस टाइप कास्टिंग। तो यहाँ सेकेंड इंपॉर्टेंट नीड क्या हो गई कि आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क इज टाइप कास्टिंग इज कंपल्सरी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पर। मतलब मेलॉक फंक्शन को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पहले तो साइज ऑफ कैलकुलेट करना जरूरी है ऑफ एनी डेटा टाइप, ऑफ नोड, ऑफ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, इंट, फ्लोट, कैर, जो भी डेटा टाइप जिस पे भी आप काम करोगे उसका पहले साइज निकालो और देन यू नीड अ टाइप कास्टिंग ऑपरेशन, ताकि आप लेफ्ट साइड में स्पेसिफिक पॉइंटर को, उस एड्रेस को असाइन कर पाओ। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। यहाँ देखो आप, टाइप कास्टिंग दिख रही क्या? डायरेक्ट न्यू स्पेसिफिक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो जिस टाइप का पॉइंटर लेफ्ट साइड में, उसी टाइप के पॉइंटर को न्यू ऑपरेटर रिटर्न कर रहा है। तो ये एक बड़ा स्ट्रांग पार्ट है, बड़ी स्ट्रांग बात है। दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। C++ ने डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को आसान कर दिया, कंपेरेटिव बहुत आसान हो गया। अभी मेरे लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना जरूरी है, बस 2-4 बाइट की मेमोरी क्रिएट हुई और वो एड्रेस किसको असाइन कर दिया? पॉइंटर को। क्लियर? प्रिंट करना हो तो भी आसान है, सी आउट, ना यू डायरेक्ट प्रिंट स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर बोलने से क्या हो गया यहाँ पर? समझ में आ रहा है केस क्या है अपना? दिस इज व्हाट स्टार पीटीआर, मतलब 22 प्रिंट कर देगा यहाँ पर ये सीधे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। जब भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम कर रहे हो तो ये कंपैरिजन आपके दिमाग में आना जरूरी है। और यहाँ पर काम होने के बाद ये सारे काम कॉमन है, असाइनमेंट वगैरह। और फिर हम यूज़ करते हैं फ्री पीटीआर, डायनामिकली मेमोरी को रिलीज करने के लिए। जबकि C++ क्या करती है, यहाँ पर सारे काम होने के बाद हम यूज़ करते हैं डिलीट और पीटीआर। तो डिलीट कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड है, डिलीट इज़ वन ऑफ द ऑपरेटर। जैसे डिलीट पीटीआर लिखूंगा ये मेमोरी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा डायनामिकली, आपको रिलीज़ करना पड़ेगी मेमोरी। और ये पॉइंटर फिर जब आप प्रोग्राम से टर्मिनेट होगे तो दिस विल डिस्ट्रॉय दिस पीटीआर। तो जो मेमोरी मैंने डायनामिकली क्रिएट करी है उसको रिलीज़ किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? डिलीट कमांड के थ्रू। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, डिलीट में एक छोटा सा वेरिएशन आता है, खासकर कब? जब मैं ये बोल दूं यहाँ पर कि पीटीआर असाइंस न्यू इंट और मैंने बोल दिया 5 इंटीजर, इट्स लाइक डायनामिक अरे। तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज़ होता है जब मुझे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिजर्व करना हो। हालांकि लिंक लिस्ट में तो मुझे एक बार में एक ही की नीड होगी। चूँकि सिंटेक्स वाइज डिफरेंस है इसलिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये न्यू डिलीट के साथ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंट और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अरे वाला ब्रैकेट,
ये बता देगा कि नाउ वी कैन अलोकेट मेमोरी फॉर 5 इंटीजर्स और उसका स्टार्टिंग एड्रेस विल बी असाइन टू दिस पीटीआर। काम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद डिलीट में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिलीट ब्रैकेट और पीटीआर। तो डिलीट एक वेरिएबल को अगर मेमोरी फ्री करनी है आपको तो डिलीट और डायरेक्ट पीटीआर दे दो आप, और अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपने मेमोरी रिजर्व करी है तो फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है। ये दोस्तों बेसिक सिंटेक्स है हमारा काम करने का। इसको लेकर आपको अच्छी खासी क्लैरिटी होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनना जरूरी कि रोल क्या है, कैसे काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें। अब ये तो सिंगल इंटीजर फ्लोट की बात हो गई। अब जब मैं किसी क्लास डेटा टाइप की बात करूँगा, स्ट्रक्चर की बात करूँगा, तो समझ में आएगा कि हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ कैसे डील करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ हमारा काम करने का अप्रोच क्या होगा। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कौन? क्लास। तो जब क्लास मेरे पास होगी तो समझना बात को, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल क्लास मैंने ले ली सपोज टेस्ट, अब इसमें जो भी डेटा मेंबर होंगे, फंक्शन होंगे, उनको जब हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि आप ये टेस्ट के बजाय मैंने उसको बोल दिया क्लास नोड। और नोड की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें एक तो डेटा पार्ट होता है हमारे पास और एक पॉइंटर फील्ड होती है नेक्स्ट, ये हमारा मॉडल होता है। तो C++ में जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, अब स्टैक को, लिंक लिस्ट को जब इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो थॉट क्या होगी हमारा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर नोड की डेफिनेशन। मतलब क्या हो गई? इंट डेटा पार्ट और नोड स्टार नेक्स्ट। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख लूँ अभी और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूँ सपोज, तो ये स्ट्रक्चर किया कि मैंने क्लास बना दी नोड के लिए। यहाँ पर ये नोड क्या बताता है, जब भी मैं इस टाइप का कोई वेरिएबल लूँगा क्लास नोड या नोड स्टार पीटीआर, मैंने नोड टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करा, क्या करेगा पीटीआर, ये एक पॉइंटर होल्ड कर लेगा। क्लियर? और हमने C++ में सीधे इसको दे दिया नल पीटीआर। दोस्तों नल कैपिटल जो मैं लिखता हूँ नॉर्मल में, उसके बजाय C++ जो नए वर्जन से आपको सीधे मिल जाएगा नल पीटीआर, नल पॉइंटर। तो ये नल पॉइंटर है, अभी पीटीआर के पास एड्रेस नहीं है। क्लियर? अब मैं चाह रहा हूँ कि एक नोड क्रिएट हो, तो नोड क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, पीटीआर इक्वल टू न्यू और टाइप क्या हो गया नोड। अरे जब इंटीजर के लिए मेमोरी याद करो, आप देखो इधर, जब मैंने इंटीजर के लिए न्यू इंट लिखा था तो ये इंट स्टार पीटीआर को असाइन कर दिया था। जिस टाइप का वेरिएबल मेमोरी होल्ड करेगा उसी टाइप का पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। तो नोड में क्या हो रहा है देखो आप, नोड स्टार पीटीआर और पीटीआर असाइंस न्यू नोड। जैसे मैं न्यू नोड बोलूँगा एक नोड क्रिएट हो जाएगा डायनामिकली यहाँ पर, ये ऐसे, इसका एड्रेस हो गया 1000। अब ये जो नल है इस जगह पे 1000 रिप्लेस हो गया, इन दिस पीटीआर विल पॉइंट टू दिस नोड। ये मैनेजमेंट होगा हर जगह। अब इसमें डेटा रखने की बात आएगी तो कैसे रख सकते हो आप, पीटीआर एरो डेटा, मैंने असाइन कर दिया कुछ वैल्यू 22 और पीटीआर एरो नेक्स्ट को मैंने क्या बोल दिया नल पीटीआर। अगर कोई नया नोड नहीं है मेरे पास तो मैं इसके डेटा में क्या रख दिया मैंने 22 और इसको दे दिया नल पीटीआर नल। सो दिस इज वन ऑफ द नोड। हालांकि ये सारे काम मैं चाहूँ तो कंस्ट्रक्टर में भी कर सकता हूँ, ऊपर आगे हम कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिस करेंगे पूरी। अभी सिर्फ आपको इस लेक्चर में मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पर जब भी पॉइंटर किसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट
करता है, क्लास को पॉइंट करता है, स्ट्रक्चर को पॉइंट करता है, तो मुझे एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। दिख रहा है ये एरो आपको याद होगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू यूनियन, पॉइंटर टू क्लास। जहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ सी और C++ एरो ऑपरेटर यूज़ करती है। और एरो बनता है कैसे, जो आइफन साइन है माइनस का वो और ग्रेटर देन को मिला के 2 कैरेक्टर मिलाना पड़ेंगे एरो बनाने के लिए आपको यहाँ पर। तो ये एरो कीबोर्ड वाला एरो नहीं और रूटीन मूवमेंट के लिए ये आपको पॉइंटर का बनाना पड़ेगा। एरो माइनस साइन और ग्रेटर देन दोनों को एक के बाद एक यूज़ करोगे, देन दिस विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट पॉइंटर। समझ में आ रहा है केस? ये नोड आपका रेडी होगा इस कॉन्सेप्ट के साथ में। फ्यूचर में फिर कोई काम पड़ेगा आपको इसके बाद, अरे आगे फिर कोई काम पड़ेगा, फिर न्यू से मेमोरी क्रिएट कर लेंगे नए नोड के लिए, तो एक नया नोड बन जाएगा हमारे पास। ये सपोज हमने वैल्यू दे दी 44 और हम चाहते हैं कि ये 4000 का आ जाए पुराने वाले के नेक्स्ट पे, और यहाँ ये किसको पॉइंट करे, नल को। तो ये आपको फील कराएगा लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट का फील कब होगा, एक तो टेम्पररी पॉइंटर हो गया ये जो नोड स्टार PTR मैंने लिया था, और एक हमको लेना पड़ेगा कैसा वेरिएबल जो इसका हेड शुरुआत मैनेज करे पूरी, स्टार्ट मैनेज करेगी, स्टार्ट हेड कुछ भी नाम दे दो इसको आप। और ये जो था ये PTR से क्रिएट हो गया था, ये भी किससे क्रिएट हो जाएगा, PTR से। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, जो हेड का नेक्स्ट है उसमें तो PTR दे दूंगा यहाँ पर। जब फिर से एक नोड क्रिएट करोगे ना वापस, ये PTR इक्वल टू न्यू नोड बना दिया। अब आपने बोल दिया PTR एरो डेटा 44 और इसके नेक्स्ट को क्या बोल दिया मैंने, नल PTR। ये तो सब रूटीन बात हो गई, पूरी नया बन गया ये। अब क्या चेंज हो रहा है, ये जो इसका नेक्स्ट है, किसका, हेड का नेक्स्ट, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंटर है हेड एरो नेक्स्ट असाइंस PTR, तो ये PTR का 4000 यहाँ आ गया। इससे चेन बनती आएगी, लिंक लिस्ट बनती आएगी आपकी। अगर मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा 1000 और अब कितने भी नोड आ जाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये जो मैं एक जैसा काम बार बार कर रहा हूँ कि नहीं, पूरा ये काम बार बार लग रहा है अपने को, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको जाके फंक्शन में लिख देंगे अपन, क्रिएट नोड फंक्शन। ये नोड क्रिएट करेगा, डेटा बाहर से भेज देंगे अपन यहाँ पर। तो ये जो मैंने अप्रोच अभी बात की आपसे पूरी, इसको मैं सिंपल कोड के रूप में लिख के देख सकता हूँ यहाँ पर, कि नोड बनाते जाओ और वो चेन क्रिएट करते जाएगा यहाँ पर। तो मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल चाह रहा हूँ आपसे समझ में आ जाए कि एक बार नोड क्रिएट करो और उसी नोड को आप चाहो तो डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे आपको पता लग जाए कि जो नोड मैंने क्रिएट करा था फर्स्ट नोड, उसमें काम होने के तुरंत बाद में क्या कर दूं, डिलीट PTR। तो ये PTR ने होल्ड किया और PTR इसको डिस्ट्रॉय कर दे लास्ट में। तो ये न्यू और डिलीट का आपको रोल दिखेगा यहाँ पर काम करने में, कि लिंक लिस्ट के मैनेजमेंट में न्यू डिलीट की भूमिका क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक काम है, चूँकि अब हर प्रोग्राम में हमको आगे करना है, और मैं चाहता भी हूँ कि जब हम इस तरह की प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेवलप करें, बिल्ड करें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमारे पास। मैं इसको क्लास के रूप में लिख के देखता हूँ, और मेन में फिर हम बात कर लेंगे क्या करना है। अभी एक ही वेरिएबल से काम करेंगे, फिर इसको हेड बोल देंगे अपन। इसमें आ गया डेटा और नेक्स्ट, और एक हमने दे दिया यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में अगर आप चाहोगे ना तो जो डेटा भेजोगे वो असाइन हो जाएगा यहाँ पर, डेटा असाइंस D और नेक्स्ट असाइंस क्या हो जाए, नल PTR।
ये हमारी क्लास बन जाए नोट के लिए पूरी। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब कहीं भी नोट क्रिएट होगा ना न्यू से, अब तो न्यू से क्रिएट करूँगा तो मैं डेटा डायरेक्ट भेज दिया करूँगा, तो नोट मेरा रेडी हो जाया करेगा। ये सीधे क्या कर देगा 22 और नल 22 पास कर दूंगा यहाँ पर, 22 असाइन कर दे, नेक्स्ट को कितना कर दे नल PTR। ये हम आगे चाहेंगे अब स्टैक की प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मैं कोड अब सीधे सीधे लिखूंगा लिंक लिस्ट का। फिर आपको बेसिक थॉट आ जाना चाहिए कि लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग मुझे डेली करना है, तो नॉर्मल में हम क्लास में डेटा प्राइवेट करते हैं। मैंने पब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मुझे दूसरी क्लास में यूज़ करना है, अभी स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में, ट्री में। अरे जहाँ मैं नोट क्रिएट करूँगा वहाँ इसको उठा के लेके जाएंगे हम वहाँ पर क्लास बॉडी के अंदर। तो हमारी क्लास में हम लोग क्या चाहते हैं, देखो आप, मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट नोड। अब आप चाहो तो ये भी डिक्लेयर कर सकते हो सब कुछ। जैसे स्टैक को लोगे तो टॉप आ जाएगा यहाँ पर, और क्यू लिंक लिस्ट वगैरह लोगे तो नया नाम आ जाएगा पॉइंटर के साथ में। तो हमने इसको नाम दे दिया हेड। जब स्टैक होगा तो ये टॉप हो जाएगा। ये पहले नोड का लिंक लिस्ट के पहले नोड के एड्रेस को मेंटेन करेगा ये। और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक में क्या हो जाए, मैंने कॉल करा फंक्शन वॉइड, इसको भी कंस्ट्रक्टर चाहो तो लिख दो। अब हेड असाइंस नल PTR, नल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया अपने यहाँ पर। अब क्रिएट में क्या चाहता हूं मैं, वॉइड क्रिएट नोड, और क्रिएट नोड में ही मैं डायरेक्ट पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूं, मैं 22 भेज दूंगा किसको यहाँ पर, अरे नोड टाइप का मैंने डिक्लेयर कर दिया PTR अभी यहाँ पर, और PTR असाइंस न्यू नोड और 22। दोस्तों बात को समझो, मैंने जो बोली अभी यहाँ पर, ये मेरा नोड का टाइप बनेगा हमेशा के लिए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पूरा कि न्यू डिलीट का यूज़ करके हम कैसे काम करेंगे आगे। पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक आपको क्लियर हो जाए, शो करना हो, डिस्प्ले करना हो वैल्यू। ये नोड हमारा रेडी हो जाएगा पूरा। जैसे नोड रेडी होगा ये डेटा रख देगा, नेक्स्ट को नल कर देगा यहाँ पर। आप चाहो तो क्लोज कर दो इतने में ही। एक बना लो वॉइड डिलीट नोड। डिलीट नोड में क्या हो जाएगा, डिलीट PTR। ये पॉइंटर लेना पड़ेगा आपको नोड फ्री करने के लिए। यहाँ पर हेड से ले लेंगे अपन यहाँ पर PTR को एड्रेस जो 1000 रहेगा मेरे पास। फिर आप बोल सकते हो डिलीट PTR, और प्रिंट करना हो वैल्यू तो प्रिंट कर सकते हो आप चाहो तो। एक शो फंक्शन लिख दो यहाँ पर, और शो फंक्शन में क्या करेंगे हम, PTR एरो डेटा को प्रिंट कर देंगे सिंपल यहाँ पर। तो ये 22 हमारा शो हो जाएगा। तो ये नोड क्रिएट भी होगा, नोड आप चाहो तो डिलीट भी कर पाओगे। तो न्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे, डिलीट से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस तरह का मॉडल जब मैं मल्टीपल बार क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करते जाऊँ, 22, 44, 55 ये वैल्यू बाहर से भेज सकते हैं मेन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये एक बेसिक रोल है हमारा समझने का यहाँ पर। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आसानी से काम कर पाएंगे हम। तो दोस्तों ये सिंपल थॉट है। मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बना लो टेस्ट नोट का, और क्रिएट नोट कॉल करो, डिलीट नोट कॉल करो, उसके पहले डिस्प्ले कॉल कर लो, तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी सारी एक एक स्टेप में यहाँ पर। तो ये एक बेसिक हमारा अप्रोच होगा लिंक लिस्ट को डिफाइन करने का, उसको समझने का। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा, कि पहले हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करी, आप याद करो यहाँ पर पूरी।
डिफरेंस समझा, मिला को न्यू में क्या डिफरेंस है, फ्री और डिलीट में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। अब जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो मैं नोड बना दूंगा, पूरा एक रेडी कर दूंगा, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पूरी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी एक नई क्लास के अंदर, और नोड को सीधे सीधे यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। ये मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे लिंक लिस्ट को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डायनामिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल से भी आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को। हम लोग इसी का थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं बात समझने के लिए। दोस्तों बेसिक न्यू डिलीट तो देख ही लिया हम लोगों ने। मैं इंटीजर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, सीधे आपको, अगर आप चाहते हो कि लिखना हो तो ये मैं लिख देता हूँ। पीटीआर डिक्लेयर कर दिया हमने, पीटीआर असाइंस न्यू इंट पीटीआर एरो, और वैल्यू देना पड़ेगी अपने को यहाँ पर। एरो की नीड अभी नहीं है यहाँ पर। स्टार पीटीआर मैंने दे दिया 22। ये हमारा बेसिक इंटीजर इंप्लीमेंट हो गया। और डिलीट पीटीआर, ये दोस्तों सिंपल वाला जो मैनेजमेंट है, इंट फ्लोट कैर उस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर दो, काम हो जाए, असाइनमेंट हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया। इसको रन करोगे तो चलेगा बेसिक ये। ये 22 प्रिंट हो गया और उसके बाद डिलीट हो गया, मेमोरी एरिया डिस्ट्रॉय हो गया इसका यहाँ पर। अब हम क्या चाह रहे थे यहाँ पर कि नोड के साथ वर्किंग देखें इसका पूरा। ये सब कुछ हम लोग आगे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट सबके लिए पढ़ेंगे रोज डेली, तो आपको इतना क्लियरिटी होना जरूरी है। नोड स्टार नेक्स्ट, और एक हम बना लें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। दोस्तों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से अपनों को सीखना है चीज़ों को। और नेक्स्ट को मैंने क्या असाइन कर दिया है, नल पीटीआर। ये बेसिक नोड का स्ट्रक्चर हो गया। याद करो जो अभी हमने डिस्कस किया था, पूरा पूरा समझा था ना। देखो आप, ये नोड कंप्लीट हो गया, डेटा नेक्स्ट, और इसको असाइन कर दिया। अब मैं कहीं भी इसको टेस्ट नोड को क्रिएट कर लेता हूँ यूज़ करने के लिए। एक नई क्लास बनेगी, अपन डायनामिक लिंक मैनेजमेंट के अंदर कोशिश करेंगे इसी तरह से काम करें। टेस्ट नोड, अब ये नोड की हम टेस्टिंग करेंगे, क्रिएट करना, डिलीट करना। लिख देते हैं प्राइवेट, और ये मैंने क्या दे दिया है, हेड। दिस विल मेंटेन अवर फर्स्ट एड्रेस। लिंक लिस्ट का जो पहला एड्रेस होगा, जो फर्स्ट नोड होगा, उसके एड्रेस को ये मेंटेन करेगा हमेशा। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाए, टेस्ट नोड का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, OB1 डॉट, मैं चाहता हूँ क्रिएट नोड आ जाए 22, और मैं इसको डिस्प्ले भी कर दूं। और OB1 डॉट डिलीट नोड नाम का फंक्शन बना दूं। ये दोस्तों हर डेटा स्ट्रक्चर में काम पड़ेगा अपने को। है
है ना। अब ये 3 फंक्शन मुझे क्रिएट करना है 1 बाय 1। क्रिएट नोड, जो भी आइटम भेजेंगे यहां से वो आ जाएगा हमारे पास। एक हमने बात करी डिलीट, नोड लिखना है हमको फंक्शन, और एक लिखना है वॉइड डिस्प्ले। दोस्तों 3 फंक्शन बनाना सिंपल से, इनका यूज समझ में आ जाए आपको एक भूमिका बन जाएगी एग्जैक्ट कि मुझे सारे प्रोग्राम में करना क्या है। अभी तो मैंने इसका नाम अपने हिसाब से रख दिए, फिर जैसा डेटा स्ट्रक्चर होगा, स्टैक होगा तो पुश पॉप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम। क्यू होगा इंसर्ट डिलीट, लिंक लिस्ट होगा तो इंसर्ट फ्रॉम फर्स्ट, इंसर्ट फ्रॉम लास्ट, इंसर्ट इन बिटवीन, अलग अलग नीड होगी। ट्री होगा, ट्री के हिसाब से इंसर्ट डिलीट करेंगे हम। तो नोड बनाने का तरीका क्या देखा था हमने, क्रिएट नोड करना मतलब क्या हो गया, नोड कोई टेम्परेरी पॉइंटर लगेगा अभी यहाँ पर हमको नोड टाइप का, और ptr इक्वल टू न्यू नोड, और इसके ब्रैकेट में हमने क्या भेज दिया है, आइटम। और याद करो जो आइटम हमारे पास आएगा नोड में 22, 44 ये आता ही आएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या करना है हमको, ये तो नोड रेडी हो गया पूरा, 2 लाइन में ही काम हो गया, कोई पॉइंटर का एडजस्टमेंट नहीं करा हमने नोड क्रिएट करके, अभी सिंपल एक ही लाइन देख रहे हैं अपन। और हाँ, डिलीट करने के लिए वो मिलेगा नहीं, ptr कहाँ है, तो मैं हेड असाइंस क्या कर दूँ, ptr। ये ptr हम किसको दे देंगे, हेड को। और जब यहाँ डिलीट करने की बात होगी तो वापस हेड से मांग लेंगे इसको। तो ये ptr को डिलीट कर देगा वापस। क्लियर केस, हमने हेड को असाइन कर दिया, हेड क्लास लेवल पे डिक्लेयर करा हुआ है पूरा, नोड रेडी हो गया। ये स्टार ptr है, ये नोड असाइन कर दिया हेड को, और यहाँ मैंने सिंपली डिस्प्ले कर दिया एक लाइन यहाँ पर, सी आउट। अब एलिमेंट कौन है, अरे एलिमेंट हमारे पास किस में है, वो तो नोड है कंप्लीट पूरा एक। क्लियर, तो आपको जब भी शो करना होगा तो पॉइंटर से उठाना पड़ेगा एलिमेंट को वापस। ptr असाइंस हेड, ये आदत डालने अपन, और ptr एरो डेटा प्रिंट कर देंगे यहाँ पर हम। ऐसे चाहो तो इसका नेक्स्ट भी प्रिंट कर दो जो रखा था हमने। ये डिस्प्ले की भूमिका हो गई, ताकि आपको बहुत बेसिक समझ में आ जाए सब कुछ पूरा। जब भी अब मैं लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा तो पहले तो नोड आ गया, डेली ये काम करना है हमको। अब मैं वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि नोड की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपके माइंड में पूरी। इसको डील करना हो तो एक पॉइंटर लगेगा, जो अब जैसे मुझे फंक्शन से जाना था, देखो आप अभी चूंकि एक ही एलिमेंट है, हो सकता है लिंक लिस्ट भी और पहले एलिमेंट के बाद ही ऑपरेशन नहीं करना हो, तो एक नोड बना दिया, एड्रेस उठा के इसको दे दिया हेड को 1000। अब जब मैं डिलीट करने जाऊँगा तो भी हेड से उठाना पड़ेगा एड्रेस, मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो भी हेड से उठाना पड़ेगा। तो मेन में मैंने क्या किया, क्रिएट करा नोड, डिस्प्ले करा, और बाद में फिर डिलीट नोड बोल दिया अपन ने यहाँ पर। चला लेते हैं इसको अपन। अच्छा मैसेज भी कर दो चाहो तो, थोड़ा सा अभी मैं मैसेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए बात पूरी। नोट क्रिएटेड, ठीक है भैया, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ चलेगा नोड, नोट डिलीटेड,
और ये क्या दे देगा आपको, नोट डेटा डिस्प्लेड। क्लियर हो गया पॉइंट। मैंने एक एक प्रिंट तीनों में लगा दिया जिससे आपको स्टेप क्लियर हो जाए कि लिंक लिस्ट में फ्लो कैसे होगा, एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, कैसे वो जेनरिक टाइप जो नोट टाइप है उसका किस तरह से यूज़ कर रहा है, और कैसे प्रोग्रामिंग में इंटरेक्शन करेंगे हम। एक क्लास दूसरी क्लास के नोट को उठाएगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, और मेन में कैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे, डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। तो मैं रन कर लेता हूँ दोस्तों इसको। देखो आप, देखो नोट क्रिएटेड सबसे पहला काम हो गया, वो रेडी हो गया, ये वाला 22 नोट रेडी हो गया, ये क्रिएट नोट्स के साथ में। अब नोट डेटा डिस्प्लेड वो आ गया 22, और वो 0 इज द वैल्यू ऑफ नल PTR। जैसे नल होता था ना, हैश डिफाइन नल कैपिटल और स्पेस देके 0, तो ये 0 बता रहा नल पॉइंटर की वैल्यू है, ये 22 के पास जो वैल्यू है ना चिपकी हुई दिख रही है यहाँ पर। फिर आ गया नोड डिलीटेड। क्लियर, नोड डिलीटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपन। ये अलग अलग कर दिया इनको अपन ने समझने के लिए आपको। नोट क्रिएटेड, फिर नोट डेटा डिस्प्लेड हो गया, डेटा और पॉइंटर नेक्स्ट नल, और नोट डिलीटेड। अब ये बेसिक अप्रोच होगी, मतलब मैं जहाँ भी लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग अब करूँगा तो ये 3 बेसिक काम होंगे मेरी पूरी प्रोग्रामिंग में। हर डेटा स्ट्रक्चर में आपने याद किया होगा लास्ट लेक्चर जब हमने अरे से इम्प्लीमेंट किया स्टैक को, तो भी हमने बात की थी कि पुश फंक्शन होगा जहाँ पर एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं, नए एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ न्यू का रोल हमेशा आएगा, यहाँ पर डिलीट का रोल हमेशा आएगा कीवर्ड का। तो ये न्यू डिलीट का रोल है। मैंने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ बात करी है, तो जब भी हम काम करेंगे एरो ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। एरो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंटर टू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, पॉइंटर टू क्लास, पॉइंटर टू यूनियन, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और जब नॉर्मल पॉइंटर होगा, इसके पहले इंटीजर देखा था अपन ने, तो स्टार PTR से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, इन दैट केस वी यूज़ स्टार PTR। और हियर इन केस ऑफ पॉइंटर टू user defined data type, to access the element of a node or of a user defined data type we will use this arrow operator। क्लियर, ये एक समझने वाला विषय, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।